लेकिन गुंजन, क्योंकि यश ने यहाँ पर पुश किया है जीएसटी के मुद्दे को लेकर, हम पहले भी बात करते रहे हैं, चाहे वो टैरिफ्स को लेकर है या फिर बाकी गवर्नमेंट सपोर्ट की है ड्राई फ्रूट्स एंड इंडस्ट्री को। अब यहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं, अगर हम उसको यहाँ पर स्ट्रीमलाइन कर सकें, और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी गवर्नमेंट से? देखिए मनीषा, जो हमने बात की कि मार्केट ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बट कैन दिस 15% और 10%, आज 15% है बट अगर प्राइसेस बढ़ती रही तो आगे स्लो डाउन का रिस्क है। हम चाह रहे हैं कि अगर इसको वापस अफोर्डेबल बनाया जा सके। एक बहुत बड़ा चेंज इन माइंडसेट है। नट्स और ड्राई फ्रूट को आज से कुछ साल पहले लग्जरी गिना जाता था। इट वॉज अ रॉन्ग वे टू थिंक ऑफ इट, बट तब ऐसा ही था। बट आज ये एक सुपर फूड है, आपकी एक ये हेल्दी फूड स्टफ है जो इंडिया की है, स्वस्थ भारत अभियान के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें किसी भी तरह इसको और अफोर्डेबल बना के सेक बी बायर को, हमारे को जो आज नहीं मेवा खा पाते उन्हें भी मेवे से, उनको मेवे के साथ जोड़ना है, उनकी डेली डाइट में इसको हिस्सा बनाना है। और वो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 12% की स्लैब जा रही है तो कहीं गलती से अगर ये 18 की स्लैब में चला जाता है तो सडनली जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो बहुत बहुत जरूरत है कि ये स्लैब घट के 5% में इसे लिया जाए, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट एन एसेंशियल, इट इज बॉर्डर लाइनिंग नाउ टू एन एसेंशियल कमोडिटी। आई नो इट विल नॉट बी डिफाइंड लाइक दैट, बट आज ये हमारे एक डाइट का इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है कि हमें इसको उस एंगल से देख के हमारी सरकार को इसको, अगर ये 5% ब्रैकेट में जीएसटी में ले आते हैं तो इट विल हेल्प the overall consumption in India, and people who are not today affording to buy these healthy food stuff, they can buy this. नंबर टू, टैरिफ्स पे है। अगर पर केजी हो जाता है जैसे मानव ने कहा, तो बहुत अगेन एक क्या सर्टेनिटी आने से ट्रेड में अवेलेबिलिटी बढ़ती है, प्राइसिंग कांस्टेंट रहती है, और एक बेटर प्राइसिंग से आप कंज्यूमर को अगेन ये हेल्दी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें हो जाए। नंबर थ्री, हम लोगों की एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत मेजर सोर्स था हमारा अंजीरों के लिए, अगेन वेरी हेल्दी, और इंडिया के पास आज ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है अंजीर का। दुनिया में दी अदर ऑल्टरनेटिव कंट्री जहां अंजीर होती है वो टर्की है, विच ऑफ कोर्स राइट नाउ एज एन इंडियन कंज्यूमर वी हैव सीन आफ्टर ऑपरेशन सिंधु, टर्की इज नॉट अ फेवर्ड ओरिजिन। सो हम लोगों को है कि अगर अभी, और ईरान में भी प्रॉब्लम होने की वजह से जो सप्लाई चेन है वो बहुत डिसरप्टेड है। हमारी रिक्वेस्ट है कि एक सब्सिडाइज्ड एयर कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाए। वी हैव सेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑन इट, डीजीएफटी से भी बात हुई है कि अगर एक सब्सिडाइज्ड एयर कॉरिडोर मिल जाए हम लोगों को, ताकि दिवाली पे ये सारे काली द्राक्ष है, मुनक्का है, अंजीर है, ये सब जो है ये आइटम्स आराम से हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। Number four and most important is India and Afghanistan had a zero tax FDA between themselves. Now with the on duty. Now अब अगर वो ईरान से आएगा तो उसके क्या मोडालिटीज बनेंगे? द ट्रेड इज अफ्रेड, बहुत लोग डर रहे हैं ट्रेड में कि 2 साल बाद 3 साल बाद कहीं कोई मतलब डिपार्टमेंटल वो ना हो इंक्वायरी कि भाई ये कैसे आया, ये सही है नहीं है। सो वी आस्क्ड कि एक एसओपी डिजाइन होके पहले से आ जाए, दीज आर द टर्म्स कंडीशंस, ताकि इंडस्ट्री उसको बिना एम्बिग्विटी के फॉलो कर सके एंड प्रॉपरली सारे टैक्सेस पे करके उसको अच्छे से हम कर सके। दिस इंडस्ट्री इज ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 8,000 crores in tariffs and duties and GST to the Indian exchequer.